आकाश आनंद कहेंगे बसपा को अलविदा, क्या इनसे होगा भविष्य तय। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया, जिस फैसले में आपने देखा कि कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, इन्हें बहुजन समाज पार्टी में गुटबाजी के चलते चलते तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया। उसके साथ साथ नितिन सिंह, इनको भी बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इस फैसले के बाद आकाश आनंद की जो प्रतिक्रिया लगातार देखी जा रही थी, जिस तरीके से आकाश आनंद को भी बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले पदमुक्त किया, उसके बाद 24 घंटे के भीतर भीतर उन्हें भी बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस निष्कासन के पीछे बहन मायावती ने वजह बताई है कि आकाश आनंद पर उनके ससुर मतलब कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इनका प्रभाव है, जिसके कारण अब उन्हें भी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के तौर पर ही बहुजन समाज पार्टी से उन्हें भी निष्कासित किया जाता है, बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अब इस मामले के बाद लगातार मेन स्ट्रीम की मीडिया से लेकर तो सोशल मीडिया पर चर्चा और बहस का दौर जारी है। आकाश आनंद को तमाम राजनीतिक पार्टियों से बड़े ऑफर है, जहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का यह दावा है कि अब आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से जिस तरीके से निष्कासित किया गया है, अब उन्हें तमाम उन राजनीतिक पार्टियों में शामिल होना चाहिए और अपनी राजनीति को एक नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए। जिसमें सबसे पहला नाम आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। इनकी पार्टी आरपीआई मतलब कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास आठवले, इनके माध्यम से एक बड़ा ऑफर है। रामदास आठवले ने कहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के लिए एक नई उम्मीद के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था, जैसे वो बहुजन समाज पार्टी में एक तेज तर्रार नेता के तौर पर दिखाई दे रहे थे, अब बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, बहन मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो वो ये चाहते हैं कि अब रामदास आठवले के माध्यम से कहा गया है कि अब उन्हें बहुजन समाज पार्टी को से पूरी तरीके से अलविदा कर कर अब उनकी पार्टी मतलब आरपीआई को में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले कर उन्हें बड़ा ऑफर दिया है कि आकाश आनंद के लिए हमारे पार्टी का जो दरवाजे है वो खुले हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से अब कहने के पूरी तरीके से अलविदा होकर आरपीआई में शामिल हो सकते हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के माध्यम से भी ऑफर दिखाई दे रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी जो है वो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को पूरा नहीं कर सकती। आरपीआई ये बाबा साहब की पार्टी है और ये तमाम तरीके की बातों को कर कर रामदास आठवले ने आकाश आनंद को आरपीआई को ज्वाइन करने का एक बड़ा न्योता दिया है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के माध्यम से भी आकाश आनंद को एक बड़ा ऑफर आया है। समाजवादी पार्टी के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है, तो समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद का समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से स्वागत है और अगर वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में आना, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उनका बड़ी मजबूती से स्वागत करेगी और हम उनके लिए अखिलेश यादव से भी जरूर बात करेंगे। प्रदीप यादव ने आगे ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते मायावती जी ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाला है। ये पूरा का पूरा निष्कासन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए दबाव के चलते हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां बहुजन समाज पार्टी से नहीं होती, दबाव नहीं बनाया जाता, तो ये निष्कासन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। अब आकाश आनंद अपनी अगली राजनीतिक पारी अगर खेलना चाहते हैं और अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अब उनको पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कर कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए। ये तमाम बातें प्रदीप यादव समाजवादी पार्टी के विधायक इनके जरिए की गई है। इतना ही नहीं, तो बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती को लेकर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उदित राज, इन्होंने भी अब राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, इनसे मुलाकात करने के लिए भी एक बड़ा ऑफर दिया है। तो जिस तरीके से उदित राज ने तमाम उन मुद्दों को साझा किया है कि आखिर निष्कासन के पीछे की वजह क्या है, क्यों आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया है,
एक बड़ा ट्वीट उन्होंने किया है, काफी कुछ लिखा है कि आकाश आनंद के माध्यम से जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा प्रदेश में हुए चुनाव, दिल्ली में जो चुनाव हुए, अपने तेज तर्रार भाषण, अपने शब्दों को लेकर वो जाने पहचाने जा रहे थे। उनके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को कहीं न कहीं एक नई ऊर्जा मिल रही थी, इस मुताबिक वो देखने को मिल रहे थे। युवा बड़े पैमाने पर आकाश आनंद पर जो है वो आकर्षित हो रहे थे और बहुजन समाज पार्टी अब कहीं अपने आप को फिर एक बार खड़ा कर पाएगी, ये लगातार उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो बहुजन समाज पार्टी पर बहन मायावती पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण आकाश आनंद का निष्कासन हुआ है, ऐसी अनेकों अनेकों वजह गिनाकर उदित राज ने कहा है कि आकाश आनंद इन्हें अब राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहिए। मतलब साफ है कि आकाश आनंद को भी कांग्रेस में शामिल होने का बड़ा ऑफर उदित राज के माध्यम से दिया गया है। तो ये तमाम राजनीतिक वो पार्टियां जिन्होंने आकाश आनंद के लिए अपने पार्टी के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम मसलों पर आकाश आनंद की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। अमूमन तौर पर जब भी बहुजन समाज पार्टी से कोई बड़ा नेता निष्कासित होता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने दरवाजे जिस तरीके से खोलने का काम करती है, ये कभी भी छुपा नहीं है। और ऐसे में आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी रहे, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, उनके लिए इस तरीके की चीजें तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से कहना करना ये लाजमी है और उसी माध्यम से ये देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आकाश आनंद को अपने पार्टी में शामिल होने का लगातार न्योता दे रही है। अमूमन तौर पर आकाश आनंद का पूरा राजनीतिक सफर हम देखेंगे तो तकरीबन 2019 कोविड के पहले से ही बहुजन समाज पार्टी में सक्रियता से आकाश आनंद दिखाई दिए। जिस तरीके से तमाम चुनाव भी आकाश आनंद के नेतृत्व में देखने को मिले, जिसमें हरियाणा प्रदेश का चुनाव है, दिल्ली प्रदेश का आपने चुनाव देखा, उसके साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतनी ज्यादा जो है वो दखल आकाश आनंद की देखने को नहीं मिली। लेकिन अमूमन तौर पर एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होने के नाते उनकी दखल अधिक कहने की होना चाहिए थी। तमाम तरीके के चुनाव में खासतौर पर हरियाणा और दिल्ली में बहन मायावती ने फ्री हैंड जिसे कहा जा रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर जो आवाजें उठ रही है उसी मुताबिक जिम्मेदारी देने का काम आकाश आनंद को बहन मायावती के जरिए किया गया था। जो उम्मीद आकाश आनंद के माध्यम से लगाई जा रही थी कि वो बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से अब आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी बहन मायावती ने बनाया था, बहन मायावती ने भी आकाश आनंद से बात काफी समय पहले की थी और इंटरव्यू के दौरान आकाश आनंद ने कहा था कि ये जो गलतियां भविष्य में किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके की अगर होगी तो उसे बिल्कुल भी माफी नहीं दी जाएगी। अगर तमाम कार्यकर्ता भी बहुजन समाज पार्टी की वो गलतियां करते हैं तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और ये तमाम चीजें आकाश आनंद ये कहते हैं कि वो मेरे लिए भी उतनी ही लाजमी है। इसके पहले भी आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया था, उन्हें पदमुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बहन मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। आप इस बात की कल्पना करिए कि नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी बनाने का काम जिस तरीके से बहन मायावती ने कहा किया है, इस पूरी की पूरी विरासत को जो दिया है, जो विरासत तथागत गौतम बुद्ध से लेकर तो मान्यवर कांशीराम साहब तक देखने को मिलती है। और मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाने के लिए तमाम 600 से अधिक जातियों को जो जोड़ने का काम किया, तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को 4200 किलोमीटर चलकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर तो अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत भर एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का काम किया। इस बड़ी और एक ऐतिहासिक विरासत को एक उत्तराधिकारी के तौर पर बहन मायावती को सौंपने का काम जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने किया और बहन मायावती ने भी उनके विश्वास को पूरी तरीके से निभाकर ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस काम को किया, जिसके बदौलत ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 4-4 बार सरकार भी बनाई। इतनी बड़ी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसको बनाने के लिए कई लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने घर, अपने परिवार, अपने बाल और अपने बच्चों का भी किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं रखा, अपने खून पसीने की कमाई को इस बहुजन समाज पार्टी को खड़े करने के लिए सींचा है। ऐसे
तमाम लोगों के संघर्ष के कारण ही बहुजन समाज पार्टी आज जीवित है और इस बड़ी विरासत को कहने के आकाश आनंद संभालने की जो जिम्मेदारी बहन मायावती ने दी थी, बहन मायावती के नजरिए से उन जिम्मेदारियों को संभालने में आकाश आनंद काबिल नहीं हो पाए, उनके उम्मीदों पर कहने की खरा नहीं उतर पाए, जिसके कारण गुटबाजी के चलते जैसे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इनको बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया, बहन मायावती ने पूरी तरीके से साफ किया कि उनके प्रभाव मतलब अपने ससुर के प्रभाव में आकाश आनंद देखे गए, जिसके कारण उनके ऊपर की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर पाए और जिसके चलते उन्हें बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया है। आज बहुजन समाज पार्टी से आकाश आनंद बाहर है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से उनके लिए इस तरीके से लगातार ऑफर दिखाई दे रहे हैं। अब इन तमाम मसलों को लेकर ये भी सोशल मीडिया पर जो चीजें है वो देखने को मिल रही कि आकाश आनंद एक नई पार्टी भी अपनी बना सकते हैं, इस तरीके की भी चर्चाएं जारी है। तो तमाम खबरों को लेकर जो ऑफर तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से आकाश आनंद को लेकर आ रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।